शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा मध्यम जगद व्यापुनीं वीणा पुस्तकधारणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री जानकी मैया की जय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आज आपके सामने ज्योतिष में एक नए विषय को लेकर। देखिए, आप सभी लोग तो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं और गुरुजी के आशीर्वाद और आप सब बड़े लोगों के आशीर्वाद और प्रेम की वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। आप जो मुझे इतना प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं, मेरी सपोर्ट करते हैं, मेरा जो उत्साहवर्धन करते हैं, उसी की वजह से मैं ये वीडियो बनाता हूँ। आपके सहयोग से ही मैं वीडियो बना पाता हूँ और आप इसी प्रकार मुझे सपोर्ट करें, मेरा उत्साहवर्धन करें, अपना प्रेम और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें ताकि मैं इसी प्रकार वीडियो बनाता रहूं। तो आप मेरे चैनल पंडित सौरभ दुबे उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर सेट करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको उसकी सूचना प्राप्त हो सके। और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हों। देखिए, मैं देखता हूँ कई बार कि जो दर्शक लोग हैं वह वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। बीच में से देख लिया, आगे से देख लिया, पीछे देख लिया और छोड़ दिया, आधा देखा छोड़ दिया। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो आधा वीडियो देखते हैं, थोड़ा बहुत देख लिया, फिर कॉल करके या व्हाट्सएप पे प्रश्न करते हैं कि सर ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि पहले आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी जो भी समस्या है उसी में उसका समाधान हो जाएगा, जो विषय है उसके संबंधित। क्योंकि मैं जिस विषय पर वीडियो बनाता हूँ उस पर पूर्ण रूप से उसको समझाता हूँ कि किस प्रकार से ये होगा और बहुत ही आराम से और सरल समझाता हूँ ताकि आप इसे समझ सकें। इसलिए आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ाकर ना देखें, पूरा देखें, इससे आपको ही लाभ होगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको जो मैं विषय बताता हूँ, जो जिस विषय पर मैं वीडियो बनाता हूँ, वह आपको पूर्ण रूपेण समझ में आएगा। और अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, वीडियो को देखते रहिए। जब 1-2 बार आप वीडियो को लगातार देखेंगे तो आपको वह विषय पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार से हुआ है। चलिए, अधिक समय ना लेते हुए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आज का हमारा विषय है कि खोई हुई वस्तु मिलेगी या नहीं। ये हम किस प्रकार से जानें कि जो हमारी वस्तु खो गई है वह हमको मिलेगी वापस या नहीं मिलेगी। इस पर आज हम विचार करेंगे। तो देखिए, इसका विचार हम किस प्रकार से करेंगे। विनष्टार्थस्य लाभोन्धे शीघ्रं मंदे प्रयत्नतः स्याद्दूरे श्रवणं मध्ये श्रुत्याप्ति न सुलोचने। देखिए, पहले इसमें हमको जो देखना है वह है नक्षत्र। इसमें हमको नक्षत्रों को देखना है कि जो 27 नक्षत्र हैं उनमें से कौन सा नक्षत्र है। तो पहले हम नक्षत्रों की संज्ञा को जान लेते हैं। एक वस्तु खो गई है, जो हमारी वस्तु वह मिलेगी या नहीं, इसको जानने के लिए इसमें जो नियम है उसके हिसाब से जो नक्षत्रों की संज्ञाएं बताई गई हैं वह 4 हैं। कौन कौन सी? अंधाक्ष, सुलोचन, मध्याक्ष और मंदाक्ष।
ये 4 संज्ञाएं हैं। अब इन संज्ञाओं में क्या है कि जो नक्षत्र है 27 वह इन्हीं चारों में बटे हुए हैं। पूरे नक्षत्र जो हैं वह इन्हीं चारों में बटे हुए हैं, तो इन्हीं में हमको देखना है। तो देखिए, अब हम पहले नक्षत्रों की संज्ञाओं को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना रखा है। यहाँ पर नक्षत्रों की संज्ञाओं को लिखेंगे, यहाँ पर उनके नक्षत्र लिखेंगे कि कौन कौन से नक्षत्र इस संज्ञा में आएंगे। तो यहाँ पर हम पहले डाल लेते हैं अंधाक्ष। यहाँ पर डाल लेते हैं सुलोचन। सुलोचन। ये सुलोचन हो गई। अब यहाँ पर हम डाल लेते हैं मध्याक्ष और यहाँ पर मंदाक्ष। तो ये नक्षत्रों की 4 संज्ञाएं हैं, अंधाक्ष, सुलोचन, मध्याक्ष और मंदाक्ष। अब इनमें हम नक्षत्रों को लिख लेते हैं कि कौन कौन से नक्षत्र आएंगे इनमें। तो देखिए, यहाँ पर हमने नक्षत्र लिख लिए हैं कि अंधाक्ष संख्यक नक्षत्र कौन से हैं, सुलोचन संज्ञक नक्षत्र कौन से हैं, मध्याक्ष संज्ञक नक्षत्र कौन से हैं और मंदाक्ष संज्ञक नक्षत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो अंधाक्ष के नक्षत्र हैं रोहिणी, पुष्प, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और रेवती, ये 7 नक्षत्र जो हैं वह अंधाक्ष संज्ञक हैं। अब देखते हैं सुलोचन में कौन कौन से आ रहे हैं। तो कृतिका, पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण और उत्तरा भाद्रपद, ये 7 नक्षत्र सुलोचन संज्ञक हैं। फिर मध्याक्ष संज्ञक कौन कौन से हैं। तो देखिए, यहाँ पर कि भरणी, आद्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित और पूर्वा भाद्रपद, ये 7 नक्षत्र मध्याक्ष संज्ञक हैं। देखिए, यहाँ पर पहले मैंने 27 कहा था, लेकिन यहाँ पर 28 ही नक्षत्र आएंगे। टोटल 28 ही नक्षत्रों को लेना है, यानी कि हमको अभिजित को भी लेना है यहाँ पर। अब देखते हैं मंदाक्ष संज्ञक कौन कौन से हैं। तो अश्विनी, मृगशिरा, आश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा और शतभिषा, ये जो 7 नक्षत्र हैं मंदाक्ष संज्ञक नक्षत्र हैं। तो ये इनकी संज्ञाएं हो गई नक्षत्रों की, कौन सा नक्षत्र किस संज्ञक नक्षत्र है, किस संज्ञा में वह नक्षत्र आ रहा है। अब देखिए, जो मैंने पहले श्लोक बोला था उसको फिर से एक बार बताता हूँ कि विनर्नष्टार्थस्य लाभोन्दे शीघ्रं मंदे प्रयत्नतः स्यात् दूरे श्रवणं मध्ये श्रुत्याप्ति न सुलोचने। अब देखिए, इनका फल देखते हैं। तो मान लीजिए कि पहले हमको क्या देखना है कि कोई व्यक्ति आपके पास आए या आपकी कोई वस्तु है वह गुम गई है, खो गई है, तो उस दिन का नक्षत्र देखें कि उस दिन कौन सा नक्षत्र है। इन 28 नक्षत्रों में से कोई एक नक्षत्र होगा, तो वह जो नक्षत्र हो वह जिस संज्ञक नक्षत्र हो, यानी कि अब जैसे मान लीजिए ये 7 नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र है जो कि अंधाक्ष संज्ञक नक्षत्र है, तो जो हमारी वस्तु है, जो चोरी हुई वस्तु है, उसकी दिशा जो हैगी वह पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा को वह जाती है और उसकी पुनः प्राप्ति शीघ्र संभावना रहती है। अगर अंधाक्ष संज्ञक नक्षत्र में वह वस्तु चोरी हुई है या खो गई है, तो वह वस्तु पूर्व दिशा की ओर जाएगी और उसकी जो है हमें प्राप्ति शीघ्र ही हो जाएगी, यानी कि जल्दी ही हमें वह वापस मिल जाएगी। अब मान लीजिए कि आपके जो जिस दिन वह वस्तु खोई है या चोरी हुई है, उस दिन आपका मान लीजिए सुलोचन नक्षत्र में से कोई नक्षत्र है, जो सुलोचन के 7 नक्षत्र हैं इनमें से कोई सा नक्षत्र है,
तो इसका फल है कि वह वस्तु उत्तर दिशा में जाएगी, उत्तर दिशा को जाती है, परंतु उसका ना तो पता चलता है और ना ही वह प्राप्त होती है। अगर सुलोचन संज्ञक नक्षत्र में वह वस्तु गई है, खो गई है या चोरी हुई है, तो ना तो उस वस्तु का आपको पता चलेगा कि वह वस्तु कहाँ पर है, कोई पता नहीं चलेगा, और ना ही वह आपको प्राप्त होगी, यानी कि इसमें प्राप्त होने की संभावना भी बहुत कम होती है। अब देखिए, मंदाक्ष संज्ञक अगर नक्षत्र में आपकी वस्तु चोरी हुई है या खो गई है, तो इसमें क्या फल है कि इसमें जो वस्तु है वह पश्चिम दिशा को जाती है और अति दूर चली जाती है, यानी कि वह बहुत दूर चली जाती है। पता चलने पर भी उसका पता तो लग जाता है हमको कि वह वस्तु अधिक दूर है, वहां पर है, लेकिन पता चलने के बाद भी वह हमें प्राप्त नहीं होती है, यानी कि हमारे हाथों में नहीं आती है। इसकी संभावना इस प्रकार रहती है। अब देखते हैं मंदाक्ष संज्ञक, यानी कि मंदाक्ष नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में आपकी वस्तु खोई है या चोरी हुई है, तो उसका क्या फल है। इस अवस्था में वस्तु जो है दक्षिण दिशा की ओर जाती है, ऐसी वस्तु दक्षिण दिशा की ओर चली जाती है और अत्यधिक प्रयत्न करने पर ऐसी वस्तु प्राप्त होती है। यानी कि इस अगर मंदाक्ष संज्ञक नक्षत्र में आपकी वस्तु गई है तो उसमें अत्यधिक आपको प्रयत्न करना होगा, कोशिश करनी होगी, प्रयास करना होगा, इसके बाद आपको ये वस्तु प्राप्त तो हो जाएगी, लेकिन प्रयत्न अधिक होगा इसमें। देखिए अब इनके फल है, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये भी लिख दिया कि वह वस्तु मिलेगी या नहीं है, शॉर्टकट में हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर अंधाक्ष संज्ञक नक्षत्र में आपकी वस्तु गई है तो शीघ्र मिलेगी, सुलोचन संज्ञक नक्षत्र में गई है तो नहीं मिलेगी, मध्याक्ष संज्ञक नक्षत्र में गई है तो पता लगेगा लेकिन फिर भी मिलने की संभावना कम रहेगी या नहीं मिलेगी, और मंद्याक्ष संज्ञक नक्षत्र में गई है तो बहुत प्रयत्न, बहुत प्रयास करने के बाद आपको वह वस्तु मिलेगी। तो देखिए, आज मैंने आपको खोई हुई वस्तु मिलेगी या नहीं इस विषय पर आपको चर्चा करके बताई, और वह बताया कि किस प्रकार से आप जान सकते हैं कि वह वस्तु आपको मिलेगी वापस या नहीं मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर सेट करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको उसकी सूचना प्राप्त हो सके। तो आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री जानकी मैया की जय।